मैं झारखंड से, क्योंकि रांची से सौरभ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, झारखंड को लेकर भी कल सर्वे आए हैं। अगर महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष में दोनों ही सर्वेज दिखा रहे हैं मैंडेट, तो यहां झारखंड में भी कमोबेश वही स्थिति दिख रही है। इंडिया को ही यहां पर एज दिखाता नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या टेक है? जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में भी कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो आमने सामने की है और नतीजे भी जो आने वाले हैं, क्योंकि झारखंड में टोटल जो है 81 विधानसभा क्षेत्र है और निश्चित रूप से नतीजे जो हैं वह बिल्कुल टाइट आने वाले हैं। यानी जो चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो आपने देखा होगा, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, शिवराज सिंह चौहान पूरे 3 महीने से वो रांची में डटे हुए थे। उन्होंने न केवल पार्टी के लिए चुनावी जो रणनीति है उन्होंने तय की, इसके अलावा चुनाव प्रचार में कौन कौन नेता आएंगे, कैसे, कहां, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र पर जाएंगे, इसका भी उन्होंने रणनीति तय की थी। और इसके अलावा जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले चंपई सोरेन जो हैं, जो एक तरीके से कोल्हान का टाइगर माने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो उसके बाद ये जरूर कयास लगने लगा था कि खासकर कोल्हान में जो है वो एनडीए काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोल्हान की अगर बात करें, संथाल की बात करें, तो निश्चित रूप से ये एक मजबूत वोट बैंक है जेएमएम का, जो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि सेंधमारी हुई है। लेकिन इसके अलावा एक बात जरूर कहूंगा कि 15 ऐसी विधानसभा की सीट है जो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है और उसमें 7 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो उनका एकदम आमने सामने और सीधी टक्कर है। कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। इसके अलावा अगर आरजेडी की एक सीट की बात करें तो वो भी, वहां पर भी एकदम आमने सामने और सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि जीत का जो मार्जिन होगा वो भी काफी कम होगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार तीसरी जो पार्टी है जेकेएलएम, उन्होंने भी अपनी दावेदारी जो है इस बार काफी उन्होंने अपनी मजबूत की है। यानी 81 में से 70 सीटों पर वो विधानसभा क्षेत्र जो नई पार्टी है वो लड़ रही है और करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 4-5 सीटों पर उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। तो अगर सीटें फंसती है तो कहीं ना कहीं जेकेएमएम जो जयराम महतो हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक नेता के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, किस तरीके से 2-2 चार्टर्ड प्लेन जो हैं वो रांची एयरपोर्ट पर लगे हुए थे और किस तरीके से यहां से विधायकों को शिफ्ट किया गया था। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर 2-4 सीटें फंसती है तो स्थिति जनवरी वाली, यानी कि जिस समय हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, वो स्थिति एक बार फिर से रांची में बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार वोटिंग जो है, यानी जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है, झारखंड का गठन हुआ है, तो सबसे अच्छी वोटिंग जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में हुई है। 68% निश्चित तौर पर रिकॉर्ड पोलिंग इस बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी झारखंड विधानसभा में 38 सीटों पर चुनाव हुआ है। अगर उसमें से 31 सीटों की बात करें तो 31 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। तो निश्चित रूप से नए नए जो फैक्टर है इस विधानसभा में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर कल्पना सोरेन की बात करें तो निश्चित तौर पर जेएमएम के स्टार नेता के तौर पर वह उभर कर आई है और महिलाओं में अगर देखें तो आप कहीं भी चले जाए झारखंड में तो महिलाओं में एक गजब का क्रेज जो है वह कल्पना सोरेन के प्रति इस विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। तो कहना मुश्किल है सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एज की बात करें तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं, मुझे एक तरीके से कहें तो 19-20 की अगर बात करें तो 20 अगर मैं कहूंगा तो इंडिया गठबंधन को ही जाता है। ठीक है।